My married co-worker confessed his feelings to me 1 week before my last day at work. So, उसको थोड़ा जल्दी बोलना था. telling you, nobody is as single as a married guy with 2 kids. I'm telling you, सबसे ज़्यादा वेले और सबसे ज़्यादा ठरकी. मतलब हाँ, just because हाँ, she is हाँ, nice, just हाँ, because she is हाँ, polite and being kind to you, इसका मतलब ये नहीं है कि she is giving hints या कुछ भी. Glad he understood that after these many years of being No. a pervert. तो what do you mean? मुझे पर्वत बुला दिया तुमने. बीड़ी जले ले. जिगर से पिया. जिगर माँ बड़ी आग है. कैसे गाओ? कैसे वो गाना नहीं है कुड़ी कहंदी बेबी पहला जैगवार ले लो फिर चाहे मेरी बार बार नहीं. ओ लिरिक्स कुछ ऊपर नीचे हो गया. सर ये सब गाने आप ही तक क्यों पहुंचते हैं? नहीं ये मेरे पास I've ओरिजिनल never heard this song. नहीं ओरिजिनल लिरिक्स मेरे पास आई थी. उसके बाद में एडिट हुआ है. ये शायद ओरिजिनल लिरिक्स मैंने गा दिया. ये सेंसर्ड वाला था. Ladies and gentlemen, welcome to Yapper Mandali, where we talk about confessions and unpopular opinions. And today our topic is corporate life, and we are joined by. Hi, my name is Prince. Hi, my name is Ipsita. And We are Yapper Mandali! So आप लोगों का कुछ एक्सपीरियंस है एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय? आपका तो नहीं है. नहीं है. क्या क्या? मैंने 4 साल काम किया. मतलब अरे वो जो लोग नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में. हाँ, जो बाहर जो- फाइल्स ट्रांसफर करते इधर से उधर फाइल ले जाते हैं. वो प्यून का काम करते थे. इम्पोर्टेंट तो होता है वो. इंपॉर्टेंट होते हैं. इसे- मैंने वो भी काम किया जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. मतलब जो बाहर ठेला लगाते हैं. सुट्टे की दुकान थी ना आपकी, पकड़े गए. सुट्टा नहीं है, पान की दुकान थी. उसमें सुट्टा मैं रखता था. पर सबसे ज्यादा गुटखा बेचता था. गुटखा का स्टॉक इन्हीं के पास खत्म होता था क्योंकि खुद खा जाते थे. नहीं गुटखा तो नहीं है. पर आएगा. अगर सारा- सुबह आना, सारा- दोपहर तक स्टॉक खत्म हो जाता सारा है. गुटखा मैंने उत्सव को खिलाया है. देख रहा अभी तक उसकी मसल मेमोरी में फीड हो गया है. नॉर्मली ये बात करता है ना, सबको लगता है कि वो कितना क्यूट एक्सेंट है उत्सव का. आज But the सीक्रेट truth पता is, चल गया. गुटखा खाता है लड़का. चलो फर्स्ट You सेगमेंट start. उत्सव. Okay. The first confession is I slept with my boss to climb the corporate ladder. Why did you do that? Why did you do that उत्सव? ये इतनी भी अच्छी बात नहीं उसने इंसिस्ट किया ना. बॉस मेल था या फीमेल? फीमेल? Of course male. देन इट्स फाइन. क्योंकि वो ठीक है. Okay, so ये लड़की के साथ क्या हो रहा है? Let's discuss that. आप लोग अपना अपना में लगे हो. Sorry. लाइफ इधर वर्ल्ड बहुत बड़ा है सर. डिफिकल्टीज चल रहा है लाइफ में दूसरों लोगों के. So ऐसा है कि ये जो लड़की है वो कॉर्पोरेट ज्वाइन किया था और उसका एक बॉस था जो लड़की लोग को थोड़ा गंदा गंदा नजर से देखता था. ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. हाँ, तो ये लड़की उसको बहुत ऐसा शॉपिंग का एडिक्शन है. उसको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए. क्रेडिट कार्ड हमेशा मैक्स्ड आउट होता है. सैलरी सब स्पेंड कर देता है क्योंकि उसको अच्छा अच्छा चीज खरीदने का बॉस मन पूरा करता है. सपोर्ट करता है. नहीं बॉस अभी इन्वॉल्व ही नहीं है ये स्टोरी अच्छा में. अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा. जब तो- क्रेडिट कार्ड का लिमिट क्रॉस हाँ, होगा तब हो जाएगा. तो ऐसा हुआ ना कि एक दिन ये लड़की अपना दोस्त के साथ बात कर रहा था कि ऐसा ऐसा हो गया है. मेरा पूरा फाइनेंस ही इधर उधर हो गया क्योंकि मैं बहुत शॉपिंग करती रहती हूँ. बॉस ने सुन लिया ये कॉन्वर्सेशन. ऑफिस में बात कर रही थी. हाँ, वो. ऑफिस में बात कर रहे थे. Okay. बॉस ने सुन लिया. तो उसके बाद बॉस ने उसको कैबिन में बुला के 2-3 बार बुला के उसको बीफ्रेंड करने का ट्राई किया कि हाँ. दोस्त बनाने का ट्राई दोस्त. किया. हाँ. उसके बाद इनिशिएटेड एक वो लाके दिया Gifts. नेकलेस लाके दिया उसको. और उसके बाद वो लड़की ने थोड़ा डिनाई किया. तो जैसे सब लोग करते हैं अरे इसकी क्या जरूरत थी वैसे किया. हाँ, फिर उसके but बाद अंदर से तो चाहिए हाँ, होता है. फिर उसके बाद ले लिया. फिर आफ्टर दैट इट बिकेम पर्स. आफ्टर दैट बिकेम बैग्स. फिर बहुत उसके One thing बाद after the other. बर्थडे सरप्राइज ऑफिस में उसके लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स वैसे हो गया. आफ्टर दैट ही स्टार्टेड स्लीपिंग विद द बॉस. और अकेले उसको नींद नहीं आ रही थी. हाँ, कॉर्पोरेट लाइफ ऐसा होता है. ऐसा काफी नहीं है कि stressful. वो दोनों रिलेशनशिप में थे. बिकॉज अदरवाइज जब बॉस को वो अर्जेस होता था तभी वो लड़की को बुलाता था. अदरवाइज शी वाज ट्रीटेड लाइक जस्ट अ नॉर्मल एम्प्लॉय.
Oh, that's me. नहीं और- प्रोफेशनल था ना बॉसेस प्रोफेशनल होते हैं हाँ। जनरली। वो बोल रहा है कि अभी मुझे बहुत ऐसा हो रहा है, मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसा हो रहा है, क्योंकि 9 months में मैं बहुत हाई लेवल में पहुंच गई हूँ इन द कॉर्पोरेट लैडर, और ये मैं डिजर्व नहीं करती, आई नो इट। मैं इधर अपना हार्डवर्क से नहीं पहुंचा हूँ। आई रीच हियर बिकॉज आई स्लेप्ट विथ माई बॉस। कूल। तो अब वो क्या चाह रही है? उसने नहीं बोला कि रिजाइन करना चाह रही है। उसको सिर्फ ये है कि अभी मुझे बहुत अंदर से हाँ, इम्पोस्टर हाँ, सिंड्रोम हाँ। हो रहा है। तो आप लोगों का व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? You being a girl who has worked in the corporate, what do you think about this girl? I feel उसने अपने आप को फंसा दिया फालतू में, because she is not going to benefit a lot इस सिचुएशन में। ये शॉर्ट टर्म में इसको अभी गिफ्ट्स मिल रहे हैं या नॉट ओनली गिफ्ट्स ना, उनको उसको प्रमोशन भी मिल रहा है वही ना। बोल रही हूँ मैं, गिफ्ट्स और प्रमोशन मिल रहा है, तो फॉर दैट सेक इट्स ग्रेट कि उसको बिना कुछ करे इतना कुछ मिल गया, बट शी इज लिटरली स्टक इन दिस लूप बिकॉज इसने जो अभी इतना प्रमोशन कर लिया, एवरी प्रमोशन कम्स विद लाइक एडेड स्किल्स, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडेड स्टफ। इसने काम तो किया नहीं, इसको काम तो आता नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाना चाहे, वहाँ का एक टेस्ट ये क्लियर कर नहीं पाएगी उस लेवल का, क्योंकि इसने काम तो किया ही नहीं है। So she doesn't know the सिर्फ work. काम में लीन रही है। So she just has an inflated CTC and inflated like ऐसे अच्छा position मिल गया इसको, और पैसे CTC मिल गया है, काम आता है नहीं इसको। Okay, so she has to stick to this company in order to completely enjoy all these benefits. She's not done any real work to get there. She's given her control to this guy. And she's stuck now. She's basically stuck. I feel bad for her. कि इसको उसको इतना कुछ मिल गया है, मुझे तो इतने जगहों से निकाल दिया गया है। No, I'd much rather be in this situation. आपको क्या लगता है? What do you think about this situation? मतलब देखो, बॉस के साइड से अगर मैं देखूं तो बॉस तो इज हैविंग हिज टाइम, Yeah, boss ने तो मजे किए। बॉस ने तो मजे किए भाई। जैसा एक बॉस हो गया, और वो क्यों ऐसा एक्ट कर रहा है कि जो लड़की लोग हैं उनके साथ he wants to sleep around and Because it's like a ego boost. कुछ नहीं है, जस्ट लस्ट, कुछ पावर डायनेमिक, उसको पावर कुछ नहीं है It's lust, but अगर ये बॉस नहीं होता तो इसको थोड़ी ना मिलता कुछ। if he was not the boss and if he is still rich, I think हाँ। it would still work out. तो वो कहीं और ट्राई करता है। इट्स जस्ट कि वो उसके पास वो ग्रीड है, ही हाँ, वांट टू हाँ, मीट हाँ, एंड हैव फन विद डिफरेंट गर्ल्स। तो वो उस पावर डायनेमिक को, बॉस है तो वो Use उसको कर रहा है, लेवरेज misuse कर रहा कर है। रहा हाँ, नॉट मिसयूज। So you don't think So you ये don't think it's misuse है? wrong? नो, बट उसने ऐसा थोड़ी, तुम लड़की को विक्टिमाइज नहीं कर सकते। उसने भी एक्शन लिया है। जानबूझ मतलब हाँ, ऐसा थोड़ी है कि जानते उसने हुए कुछ भी- तो manipulate आप बोल रहे किया हो है। कि जो बॉस ने किया है that's not wrong. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट रॉन्ग और आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट राइट। तो आप बोल रहे हो कि both did their mistakes. मिस्टेक कुछ नहीं होता है। आप समझदार हो। आप अगर उस लड़की ने भी उसके साथ वो गिफ्ट दिया, उसने गिफ्ट दिया, बी फ्रेंड बोल के फ्रेंड बोला, तो उसने क्यों बॉस को गिफ्ट नहीं दिया? तो ओ गिफ्ट दिया, she gave. There are other ways also. There are other ways. Cash or kind, right? जिसके पास जो है वो God. अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? मैं अगर आप मतलब boss किस होते तो? मैं बॉस होता तो आपको लड़की होना है। ठीक है, आप लड़की होते तो क्या करते? जिसमें आपकी खुशी हो उसमें रह के आप क्या करते? तो आई थिंक बॉस जो कर रहा है उसको जो चाहिए, देखो उसने स्टार्टिंग से कोई कमिट नहीं किया है। लड़की आई थिंक वांट्स कमिटमेंट काइंड ऑफ I थिंग। don't think she Did she wants. mention it? No. उसको नहीं चाहिए सर. हाँ, क्योंकि तो उसने मेंशन किया ना कि शी इज फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड एंड No, she's not feeling disrespected. उसको imposter syndrome वाला. उसको लग रहा है कि she doesn't deserve the position she is हाँ, at. रिगार्डिंग द करियर। हाँ। बट उसने ये भी बोला है ना कि जब बॉस को जरूरत होती है, उसको जब अर्जेस होते हैं हाँ, तब वो उसको- बुलाता है। yeah, नहीं she's fine नहीं with वो that. नहीं, She's- बट वो फिर वो मेंशन क्यों कर रही है? अगर वो ओके है हाँ, तो फिर वो मेंशन क्यों कर रही है कि जब उसको अर्जेस होते हैं तभी बुलाता है, बाकी टाइम वो एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता है। हाँ, तो इट्स ओके ना। अगर मे बी उसको भी अगर आपको relationship उस चीज चाहिए से रहेगा, अफेक्ट हाँ। नहीं हो, अगर आप इमोशनली हाँ, अटैच she's नहीं getting हो, attached, तो yeah. उस अर्जेस से और उस वो रिलेशन से आप इतना अफेक्ट क्यों हो रहे Yeah, हो? yeah, yeah, क्योंकि yeah, आपने fair. ये स्टेप लिया था ना। बॉस ने Yeah. तो ऐसा कुछ, नहीं बॉस ने ही तो उसको कैबिन में बुलाया ना. तो बाबा बॉस ने कैबिन में बुलाया तो वो तो कैबिन में बुलाएगा ना बॉस। तो पार्क But- में नहीं बुलाएगा. बोल रहे. वो थोड़ी ना ससुराल में बुलाएगा कि नहीं तो तो बॉस ने अपनी तरफ से एक्शन लिया। देखो, हाँ। आपको कुछ चाहिए होता है, अपनी तरफ से एक्शन लेते हो। अब वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किस कहाँ तक पहुंचेगी, वो चीज़ कहाँ तक जाएगी। अकेले बॉस तो कमांड नहीं कर रहा होगा। हाँ.
बिकॉज शी इज एन अडल्ट, वो उसी वक्त बट कंपनी ये छोड़ बेचारी सकती फंस थी। गई है मुझे लग रहा है। कोई बेचारी नहीं फंसी है, बेचारी क्या, बेचारी क्या, बेचारी कोई बच्ची थोड़ी है यार, Oh my कॉर्पोरेट में कोई God. जॉब कर रहा है, हाँ, कैसे I फंस गई? agree, नहीं पर ऐसा but भी तो वो है ना फंस सर, गई है। वो पोजीशन ऑफ पावर में है ना, उसको लेवरेज करके मैं ऊपर पहुंच सकता हूँ। शी यूज दैट, उसने कॉर्पोरेट लैडर यूज करके क्लाइम अप कर लिया। पर सबको अपना अपना स्टेप तो यूज करना ही पड़ता है ना, जिसके पास जो है वही यूज तो करेगा। फिर जब बॉस अपना स्टेप यूज कर रहा है तो क्यों, बट क्या यू नो दिक्कत है? व्हाट, ऐसे सिचुएशंस में काफी बार ऐसा भी होता है दैट इफ समबडी हैज दिस प्रपोजल और फिर वो उसको डिनाई कर दे, देन द बॉस इज एक्स्ट्रा हार्ड ऑन दैट गर्ल। हाँ बट यार देखो, प्राइवेट जॉब है, कोई ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब है तो आपका रेपुटेशन, आप वो जॉब स्विच करके दूसरे कंपनी में पर जा जैसे सकते हो। इप्सिता ने बताया Yeah, but कि it's शी हैज एन इन्फ्लेटेड पोजीशन विद नॉट दैट Yeah. मच नॉलेज ना, हाँ। तो दूसरा पोजीशन में जाके मे बी शी वोंट बी एबल टू डू व्हाट, क्योंकि उसने मेंशन भी किया है कि जिस पोजीशन में हूँ उसका मुझे काम नहीं आता है। See? शी इज हाँ। मेंशनड। एंड ऑनेस्टली ये इतना बुरा फंसी है अभी, अगर ये कहीं और जाए इसके ये फंसी नहीं है, ये फील कर रही है कि फंसी है। ऑफ कोर्स फंसी है। हाँ बट एक्चुअली में अगर देखो तो ये फंसी नहीं, शी शुड एंजॉय। अरे एंजॉय व्हाट? एंजॉय व्हाट? द गिफ्ट्स। नो, व्हाटएवर शी इज हैविंग इन, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया होगा, उसके लाइफ में इतने चेंजेस आए होंगे, प्रमोशंस हो रहा होगा। ये ऐसा होगा ना सर, क्योंकि ये आप अपने लिए लॉन्ग टर्म तो नहीं सोचोगे ना। और उसने मेंशन भी किया है कि आई एम द बॉस's मिस्ट्रेस। तो मुझे लग रहा है उसको उस फीलिंग से प्रॉब्लम है। शी डोंट वांट टू बी ट्रीटेड एज मिस्ट्रेस। क्या पता तो अगर ये रिलेशनशिप हो जाता तो उसको ये सब ठीक ही लगता। हाँ, अगर रिलेशनशिप हो जाता तो उसको लगता कि बिकॉज आई एम हिज वाइफ, आई एम हिज पार्टनर, सो आई डिजर्व एवरीथिंग। तब वो उसको, हाँ तब वो उसको वो चीज़, वो डाउट भी ना रहता। जैसे बहुत सारे बड़े लोग जो होते हैं वो अपना जॉब या अपने मतलब बिजनेस अपने पार्टनर को हैंड ओवर करते हैं, और क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेड है, वो सोशली पार्टनर है, तो वाइफ को शायद ना लगता हो कि बिकॉज क्योंकि वो मैरिड है ना, तो उसको लगता होगा ओके हाँ मेरा हक बनता है, इसको हक नहीं मिल रहा, इसको हक नहीं मिल रहा है, और इसलिए इसको डर भी लग रहा है कि बिकॉज मैं इसकी पार्टनर नहीं हूँ, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हूँ, तो कभी भी मैं इस चीज से निकाली जा सकती हूँ। उसको वो डर है। वो तो है ऑफ कोर्स, एंड प्लस वो कहीं और जा भी नहीं ऐसा डर सकती। होता है तो शी इज ऑलरेडी रीच्ड अ पोजीशन ऑफ पावर जिधर उसका सैलरी अच्छा हो गया होगा ना अभी, तो शी कैन बाय बेटर थिंग्स देन शी कुड बाय बिफोर। तो अगर वो प्रॉब्लम है कि मैं अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकता, तो शी हैज अ पोजीशन टू डू। सिर्फ लाइफस्टाइल का अभी वो जिस अथॉरिटेटिव पोजीशन जब जिस पोजीशन में है, वो कौन सा पोजीशन है आपका? आपको तो पता ही होगा। ओके, बीइंग अ बॉस। नहीं, अभी जिस पोजीशन पे है ना वो अपने लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता है लाइफस्टाइल अभी इतना बड़ा इशू होगा, क्योंकि वो जैसा बता रही है अभी कि तो वो ठीक हो गया वो, तो लाइफस्टाइल उतना इशू नहीं है। तो अभी उसको वो सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए वो अपने पार्टनर से, या जो भी उसका बॉस है, तो अब वो चीज ढूंढ रही है कि मुझे वो एक्सेप्टेंस मिले, मुझे सोशली एक्सेप्ट करे, मुझे मतलब उसको पार्टनर चाहिए। क्योंकि अब लाइफस्टाइल तो वो कोई, अब तो वो जब जिस पोजीशन पे है, तो अगर जॉब से निकल भी जाए तो वो मेंटेन कर पाएगी वो अपना मतलब। पर उसने सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स ये सब नहीं किया है, तो शॉपिंग ही करे जा रही है लड़की, क्योंकि उसको तो सिर्फ शॉपिंग करना है ना। और आपको ये नहीं लगता है सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं है, बट डोंट यू थिंक द बॉस इज रॉन्ग, बिकॉज उसका तो ऑलरेडी वाइफ है ना। उसका वाइफ है। हाँ। ये तुमने क्यों नहीं बताया? मैंने बताया नहीं, ये तुमने नहीं बताया। He is married. ये तो he has a wife. अभी बता Dan तो he is doing a great job. He's married. He is married. This is terribly wrong. तो फिर तो यार, फिर तो लड़की को शुरू से ही समझना चाहिए ना कि मैरिड बॉस है, वो कोई उसके ज्यादा स्टेप्स तो है। लड़की की कोई गलती नहीं है, बॉस की कोई गलती नहीं है। लड़का तो गलती है शुरू से, मान लो चलो अगर वो मैरिड है फिर भी वो आपके पास आ रहा है, तो आपको तो समझदारी यूज करना चाहिए कि ये मैरिड है। सर पर ऐसा है ना कि मतलब लड़की, जिसकी शादी है वो ना संभाले, अरे बाबा, आके समझे और संभाले। वाह बाबा वो देखो, वो शादीशुदा है, वो मेरे को लग रहा है आप ज्यादा रिलेट कर रहे हो इस बॉस के साथ। आप भी बॉस थे क्या? मैं एम्प्लॉय था। आपने बहुत गिफ्ट्स लिए। तो मुझे लगता है ना कि देखो, अगर बॉस मैरिड है और वो आपको हिंट्स दे रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। ये तो आपको क्लियर होगा, वो तो क्लियर मैसेज है, वो तो क्लियर कम्युनिकेशन है। वो अब वो मैरिड है तो वो आपने कभी, उसने ऐसा तो बोला नहीं कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लूंगा या ऐसा कुछ। बट इन द मोमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना सर, व्हेन नॉर्मल सिचुएशन लेंगे जहाँ अचानक कोई आपको
एक गिफ्ट देता है। हाँ यार, ये मेरे को होना है यार। ये तो आपको ये कोई अगर मेरे अचानक साथ कर देना जैसे मैं तो एकदम ऐसे बावला हो जाऊंगा। हाँ, देखा है सर। आपका बॉस ने जब दिया था आप बावला हुए थे। तुम थे टेबल के नीचे। किसने वीडियो बनाया? इप्सिता कह रही है तुम लोग लंच का बहाना करके ये बोल के गए थे तुम लोग। हाँ तो जैसे कोई आपको गिफ्ट दे देता है और इंसिस्ट करता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना रिजेक्ट करने के लिए वो, अगर आप लोग कॉर्डियल टर्म्स में हो। अगर बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है तो यू कैन से गेट आउट, डोंट, आई डोंट नीड इट, और जल्दी दे जल्दी दे ना। पर अगर कॉर्डियल रिलेशनशिप है तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा ना, नहीं 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 मैं नहीं दे सकता बोल के। और इट्स नॉट लाइक एक बार दिया नहीं दिया, उस कंटिन्यूसली दे रहा है। तो देखो इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर उस लड़की को एक गिफ्ट दिया, चलो एक कॉर्डियल टर्म्स है, आपका बॉस है, आप उसको ना नहीं बोल रहे हो, बट दूसरी तीसरी बात जब कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है तो आप सिंपली बोल सकते हो ना कि सॉरी सर मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, मेरा हस्बैंड भी मना कर रहा है और मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं मान रहा है। आप छुपा के दो क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप सिंपली ये बोल सकते हो ना कि सर मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं कि ये ऐसा गिफ्ट क्यों दे रहा है, आपको क्यों दे रहा है, तो आप सैलरी में मिला के दो। तो आप सिंपली मना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ना बोलना चाहो तो आप मना नहीं कर सकते। मुश्किल तो होता है यार, काफी बार ऐसे जो लोग रहते हैं ना बॉस पोजीशन पे रहते हैं, मतलब ऐसा कोई गिफ्ट विफ्ट तो नहीं मिला है मुझे, बट काफी बार ऐसे पीपल इंसिस्ट कि नो लंच तो आज टीम साथ में ही करेगी और बॉस को 4 बजे खाना है तो सब भूखे बैठे रहेंगे 4 बजे तक कि बॉस के साथ ही खाना खाना। हाँ वो पावर प्रेशर होता है ऐसा। और इस बॉस ने उसका वीकनेस पर अटैक किया है ना, क्योंकि जैसे आपको कोई मिठाई देगा तो आप तो चल के जाओगे ना। तो मैं तो जब देखता हूँ ना कहीं चींटी चल के जा रही है मैं तो पीछा करता हूँ कि जरूर इनको कोई मीठा मिला है। तो मैं तो ऐसे रेंगते रेंगते जाता हूँ आर्मी मैन की तरह। वो बॉस ने कॉन्वर्सेशन सुना है ना उन लोगों का कि मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है और ये फाइनेंस, तो उसने वीक पॉइंट पे अटैक किया बॉस ने कि इसको शॉपिंग पसंद है, इसको एक्सपेंसिव चीजें पसंद है, सो आई नो हाउ टू लोड हर। सो यार वो तो नहीं रिझाया है। तो रिझाया क्या मतलब होता है? ये तो हनी ट्रैप है ना सर, हनी ट्रैप छोड़ दिया ना। जैसे आपको एक चॉकलेट छोड़ेंगे तो आप रेंगते रेंगते आ जाओगे। तो वैसे ही बॉस ने पर्स छोड़ दिया, वो लड़की रेंगते रेंगते आ गई। हाँ बट फिर मैं चॉकलेट खा के रिग्रेट नहीं करूंगा कि उसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ा ना सर। हाँ, अभी दूसरा चॉकलेट देने से पहले कुछ करना पड़ेगा तो फिर मैं हाँ ही बोलूंगा। बट आई थिंक मुझे लगता है कि या वी शुड मूव टुवर्ड्स द वर्डिक्ट नाउ। बट मुझे लगता है आई डोंट सपोर्ट बोथ ऑफ देम। मुझे लगता है कि बोथ आर वेरी मोरली इनकरेक्ट। मुझे लगता है कि लड़की भी लड़का बॉस को यूज कर रहा है टू गेट ऑल दिस, बिकॉज इफ शी वांटेड शी कुड हैव पुट अ एंड टू इट, जैसे आपने बोला। एंड द बॉस इज आल्सो वेरी इनकरेक्ट क्योंकि उसने इमोरली उसको लड़ करके अभी एक ट्रैप में फंसा दिया है। Of course, the girl also got benefits. उसको भी जो चाहिए था वो मिला. But I feel like she deserved what she got because every choice has their consequences. No, it's not. If she was forced, then this would be a different conversation. But she wasn't forced into this. She accepted whatever came her way. So I feel like this was bound to happen. ये तो होना ही था. She could have complained to the HR. She could have taken so many steps. She could have been a little bold about it. Not as easy. Very easy to sit here and talk about it. But I feel, but since we have the privilege to sit here and talk about it, and we have the mic. तो मैं बोल रहा हूँ कि I think ये जो होना था वही हुआ है. Okay, इप्सिता? मुझे लगता है दोनों गलत है, but बेचारी लड़की ज्यादा फंसी है इस सिचुएशन में. Of course. Like she's stuck, yeah. Of course. She did a very dumb thing though. गलती उसी की है, but फंस भी वही गई है सबसे ज्यादा. कुछ बॉस तो बॉस है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? आज गिफ्ट देना बंद कर देगा, उसकी लाइफ नॉर्मली चलेगी. ये बेचारी इसने बेचारी तो नहीं है इतनी भी, बट फंसी सबसे बुरा वही है. इतना इसने प्रमोशन ले लिया, ऊपर बैठ के इसको काम करना आता है नहीं. गिफ्ट इतने ले चुकी है, पता नहीं अभी EMI पे 2-4 और चीजें भी खरीद ली होगी, उसके भी पैसे बनने के लिए जॉब भी नहीं छोड़ सकती. गई बेटा, तू तो गई. मुझे क्या लगता है कि देखो आप दोनों एडल्ट्स हैं, बॉस भी एडल्ट है, लड़की भी एडल्ट है. तो ऐसा नहीं है कि लड़की को पता नहीं था. जब बॉस ने शुरू भी किया होगा तो ऐसा नहीं था कि लड़की को पता नहीं था. लड़की को भी पता था कि ये चीज कहाँ जा रही है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप अनअवेयर थे और आउट ऑफ द ब्लू कुछ हो गया आपके साथ. लड़की ने मेंशन भी किया ना स्टार्टिंग में कि वो बॉस ऐसा लड़की लोग को ऐसे टाइप से. हाँ, तो आपको पता था कि कहाँ चीजें जा रही हैं. बस
आप वो लिमिट अपनी पुश कर रहे थे कि कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, और फिर कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि वो लिमिट कब वो बहुत आगे निकल गई है आप, क्योंकि आप उस मोमेंट में होते हो और चले जाते हो। और तो मुझे लगता है कि आपको बॉस को वो नहीं करना चाहिए, एक्यूज नहीं करना चाहिए। मोरली तो हम बात नहीं कर सकते, वो तो उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, तो हम कौन होते हैं उनको बताने वाले, वो सब अपनी लाइफ में अपनी तरह से डील कर रहे हैं। लड़की के लिए मुझे ये कहना है कि आप ये मत सोचो कि आपके पास स्किल नहीं है और आपको ये जॉब मिल गया है, आपको ये काम मिल गया है। कुछ तो आपने कमाया है, ऐसा नहीं है कि आपको यूं ही मिल गया है, मतलब वो चाहे किसी भी मीन से हो, आपने कुछ तो इन्वेस्ट किया है ना। हो सकता है अपना इमोशन, अपना टाइम, अपना लाइफ का कुछ हिस्सा तो आपने इन्वेस्ट किया है उस चीज़ को पाने के लिए। तो आपको बिल्कुल ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे यूं ही मिल गई ये चीज़ है। तो मुझे लगता है आपने कि मेहनत तो की है। आपने Why are you guys laughing? मैंने सिर्फ What's so funny? I just said मेहनत की। Maybe she should use these funds to like get an MBA degree or get trained हाँ, for मतलब her अब position now. इसके बाद आपको Solution ढूंढो अपने best. लाइफ को किस तरह से कंडक्ट करना हाँ, चाहते हो, And ताकि still keep shopping हाँ, ऐसा। ताकि Yeah. ये मोमेंट तब आपको वो ना हो कि बेमानी ना लगे, हाँ, है ना, ताकि आपको वैलिड लगे कि जो भी चीजें हो रही हैं वो आपने कमाया, इसके बाद आप जो करो। अभी पास्ट के बारे में सोच के you हाँ, can't do future anything. के बारे में हाँ, सोचो, if, हाँ. क्योंकि Yeah. जो मौका उसे मिला है सबको नहीं वो सबको नहीं मिलता। बॉस हर किसी के साथ तो नहीं सोना चाहेगा तो ना। आप बोल रहे हो chosen one है वो। ऑफ कोर्स क्या पता कोई लड़की वो चाह रही होगी मुझे ये करके, And she didn't get it. हाँ, अब वो मोरली करेक्ट है तो इनकरेक्ट है वो अलग चीज है, बट कई लोग ऐसा चाह रहे होंगे कि नहीं मुझे अगर इस तरीके से जॉब मिल जाए, और क्या पता वो टैलेंटेड भी हो। कई लोग ऐसे होंगे टैलेंटेड ही हो, उनके पास स्किल भी हो, बट उनको Casting मौके couch जैसा। तो आपको अगर ये मिला है तो आपको प्रिविलेज फील करना चाहिए, आपको वो चीज नहीं है। बट अब इसके बाद कैसे आप कंडक्ट करना है अपनी लाइफ को, Yeah. वो आप देखो मैम। Yeah, like try to move forward. अभी गलती तो हो गई, दोनों से ही गलती हुई है I would say. But try to move forward. वो ऐसा नहीं होता है जब दो बच्चे लड़ते हैं ना, फिर वो पेरेंट्स सॉल्व करते हैं ना, अब तुम लोग दोस्त हो जाओ, गलती तुमने भी किया है उसने भी किया है, चलो, दोनों ने हाथ hug लगाए, guys, hug, give it hug it out, hug it out. वही वाला हाँ, तो vibe. जस्ट हग इट आउट एंड बस वहीं रुक जाना, हग के आगे नहीं बढ़ना तुम लोग, ठीक है? उसके बाद जो हो रहा है Stop whatever you're doing so far. Okay. You have corporate experience. How was your corporate life? Unfortunately, I have quite a lot of experience in corporate. फॉर्चुनेटली छोड़ दिया इन्होंने, फॉर्चुनेट फॉर देम। How was my experience? Let's not talk about it. तो हम लोग यहाँ क्या करने आए? तो माइक रखिए आप। तो चलते छोड़। ये कैसा Thank you for watching यहाँ पर। ये कैसा स्टेप है, माइक पकड़ के लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मतलब कुछ खास बताने लायक एक्सपीरियंस तो था नहीं मेरा, मतलब वो भी कंपनी वाले भी यही बोलते होंगे, कंपनी वाले बोलते होंगे कि हाँ मुझे बहुत बताना है इस लड़की के बारे में। कितने साल तुम्हारा रहा एक कॉर्पोरेट में? 4 साल। कैसे एकदम से ट्रॉमा हिट हो गया ना इसका। 4 साल पूरे विजुलाइज किया इसने, ऐसे पूरा स्लाइड्स ऐसे इसके सामने से घूमे 4 साल। तो मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिक्स रहा है। मेरा जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो यूजुअली स्टार्टअप्स और कूल टीम्स के साथ रहा है, और ओवरऑल बिलो एवरेज एक्सपीरियंस रहा है। आदमियों के बारे में भी इसका यही ख्याल था। No, but it could be because personally मुझे मेरा काम भी पसंद नहीं था। आपका बॉस को भी पसंद नहीं था आपका काम। नहीं, but for me मेरे को कभी भी जॉब करना ही नहीं था, वो तो करते करते कर लिया। अभी मतलब पैसों के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, तो कॉर्पोरेट जॉब ही कर लिया मैंने। अभी आप क्या कर रहे हो पैसे के लिए? अभी But मेरे नहीं, पास पैसे कितने नहीं है, company- प्लीज सब्सक्राइब एंड गिव अस सम मनी। आई थिंक इप्सिता शुड गो नेक्स्ट। Unpopular opinion. मैं इन जनरल महिलाओं से बहुत प्यार करती हूँ, बट माई फीमेल ओपिनियन इज दैट मेजॉरिटी वुमेन बॉसेस मेक हॉरिबल बॉसेस। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आपको क्या लगता है? मतलब आप पहले शहीद हो जाओ, उसके बाद मैं बैटलफील्ड पे आऊँ। मतलब फीमेल बॉसेस आर हॉरिबल बॉसेस। या मतलब देखो मेरा तो ऐसा कोई बॉस का एक्सपीरियंस रहा नहीं है, बट फीमेल्स, यार फीमेल भी बैठी हुई है ना, मैं कैसे एकदम ब्लंट से कैसे बात नहीं, करूं, अब बोलो यार। क्योंकि ये फिर प्रूव कर देगी पॉइंट। मतलब फीमेल्स, ऐसा मुझे लगता है ना कि तुम्हारे हाथ क्यों उठ रहे हैं? डरो मत। कितना
डर रहे हो? कितना तुम्हारे हाथ के मेरी तरफ आ रहे हैं। कितना डरोगे? मतलब मैंने जितना एक्सपीरियंस देखा है ना कि हायर अथॉरिटी में जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ी बिच तो हो जाती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। इप्सिता आपके सपोर्ट में ही है। There is no better way to say it. मैंने जितना सुना हुआ है कि मेल्स ज्यादातर ना सपोर्टिव होते हैं, ये होता है। Yeah. बट फीमेल्स अगर किसी पोजीशन में है, उसको लग रहा है कि ओके आई ओन दिस प्लेस, फिर वो सपोर्टिव नहीं होती है। तो वही चीज, वो एक साइकोलॉजी है फीमेल की। तो जैसे ही वो हायर अथॉरिटी में आती है ना, इफ शी ओन समथिंग, तो वो थोड़ी बिच तो हो जाती है। What do you think? I have a little contrasting opinion to this because Why? मुझे Why उत्सव? no मुझे in general not just like जैसे मेरा स्कूल का प्रिंसिपल लड़की था, no. Okay. She's also the head of the कैसे? establishment, no. मेरा स्कूल का प्रिंसिपल लड़की था। अभी नहीं रहा। What is the correct way to say? थी, लड़की थी ना? थी। लड़की है, औरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट लड़की। Principal लड़की तो is like हाँ। a younger girl। तो हाँ। औरत है। वुमेन थी। Woman है। तो थी, you just said हाँ थी। dead. थी। No, but he left the school, no? Okay. हाँ, पर वो स्कूल पे ही है। Still correct. उसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ अभी तक स्कूल में ही है वो। तो वैसा है हाँ। कि जब एक लड़की टीम लीड करती है ना, आई फील लाइक इट्स मोर नर्चरिंग, पीपल्स फीलिंग्स आर मोर वैलिडेटेड। Ideally, it's supposed to be like that. बट वहाँ एक्सपेक्ट भी तो किया जाता होगा ना कि दे नीड्स टू बी नर्चरिंग। मतलब उनको अगर नर्चरिंग नहीं होंगे तो शायद वो पोजीशन ही ना रहे। But honestly, it's very unfair for you to say this. Like, she was not your boss. Not my boss. Maybe okay. the हाँ. teachers would have felt that she's हाँ. not a great Maybe, boss. maybe, yeah, क्योंकि You're just a अब kid क्योंकि there. प्रिंसिपल की बात आई ही है तो क्यों ना मैं अपने स्कूल की बात करूं। बताओ। जैसे अब हमारी जो रोने मत प्रिंसिपल लगना सर। अब जो हमारी जो प्रिंसिपल थी वो भी Seizing like this. तो वो भी एक लेडी थी। तो उनके जो मतलब जो बाकी टीचर्स थे वो मतलब ऐसे बहुत परेशान रहते थे वो उनसे। Yeah. हाँ, मतलब स्टूडेंट्स भी कोई खास मतलब खुश नहीं रहते थे उनसे। मतलब वो फीलिंग ही रहती थी, नाम भी लेना तो वो फीलिंग रहती थी कि जैसे कोई हायर अथॉरिटी। अब प्रिंसिपल ही है ना, आप अपना काम कर रहे हो, टीचर अपना काम कर रहे हैं। टीचर भी वैसे थोड़ी है कि दे आर नॉट एम्प्लॉय, तरह नहीं देखता हूँ। दे आर एम्प्लॉयज बट दे आर नॉट जस्ट एम्प्लॉयज, Yeah. है ना। वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि टीचर प्रिंसिपल तो सिर्फ ऑफिस में बैठा हुआ है। 1-to-1 connect नहीं है हाँ, students के but साथ उनका। कनेक्ट तो टीचर का ही है। तो आप तो बल्कि उनको और रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए आपको Yeah. अपने टीचर से। तो मुझे लगता है कि फीमेल बॉस आर बिचेस। मुझे So, आई थिंक ऑल बॉसेस आर बिचेस। Yeah, मुझे ऐसा लगता है कि yeah, that's how I would start my statement too. आई थिंक क्योंकि एक बॉस हैज टू बी इन अ पार्ट ऑफ अथॉरिटी ना। हाँ। अगर इफ यू बिहेव लाइक फ्रेंड्स विद योर एम्प्लॉइज तो They'll not take you they'll seriously. not take you seriously। वो क्योंकि you need to make them work, उनको फिर काम वो कराने। गिफ्ट्स मांगने लगते हैं। हाँ, फिर वो बोलते हैं प्रमोशन चाहिए, भाई को प्रमोशन नहीं देगा तू। मुझे लगता है कि वो बॉस का भी तो कोई दोस्त तो होगा ना। हाँ। और वो दोस्त के साथ तो आई एम श्योर वो भी तो चिल होगा। हाँ। और लड़की भी है तो दे विल बी कूल फ्रेंड्स, नो। पर विद द एम्प्लॉय दे हैव टू बिहेव डिफरेंटली, क्योंकि डिफरेंटली बिहेव ही नहीं किया तो इट लुक लाइक कि मेरे पास पावर नहीं है, आई एम पावरलेस। See, इफ साथ में लंच खा रहे, Yeah. अगर सेम डेकोरम मेंटेन कर रहे तो वो लेवल डिफरेंशिएट ही नहीं होगा। उनको वो पावर में रहने के लिए दे नीड टू हैव दैट, नो, अदरवाइज काम ही नहीं हो पाएगा। what you're saying is right. It's 100% right. Bosses in general are very annoying, and in general उनको काम करवाने के लिए And I they think have they to have to behave, be. which is very true. They have to be. But while they have to be a certain way, there are still certain qualities that they should have. You know, they should be a leader and not a ruler. Personally, I've had 3 female bosses, out of which one was amazing. I don't want to take names, but I really love you. You know who you are. If you don't take name, then all three will think she's talking about me. No, बाकी किसी को रेफरल का कॉल नहीं आया, समझे? You're not that good enough. बट जिनको आया है, you're the best. ये तो पर्सनली फाइट कर रहे हैं। ओके, बट मेरे दूसरे भी दोस्त हैं ना जो जिनके सिमिलर ओपिनियंस रहे हैं, तो मेरे जो दो और लेडी बॉसेस थे
उनमें मैंने ये प्रॉब्लम नोटिस करी कि दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू लाइक देयर वाज सम अमाउंट ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व्ड इन हाउ दे बिहेव्ड। जेलस भी हो जाते थे स्पेशली विद फीमेल एम्प्लॉइज। मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा है और मैंने जितने भी दोस्तों वगैरह से भी बात हमारा की भी है। एक्सपीरियंस इनके साथ कुछ अच्छा नहीं रहा है। Yeah. I think the bosses were not at fault. ऐसा नहीं है कि एक औरत अच्छी बॉस नहीं बन सकती, बिकॉज देयर वाज वन गुड एग्जांपल फॉर मी एज वेल एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत से बॉसेस हैं जो अच्छे भी है, बट मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस हैव बीन बैड। नहीं, मुझे क्या लगता है ना कि फीमेल्स को थोड़ा वैसा होना पड़ता है To show more authority. टू शो than- मोर अथॉरिटी, क्योंकि फीमेल्स को ना लोग They don't take them हाँ वो seriously. सीरियसली नहीं लेते नहीं, हैं। but that's आप on, ही हो सर वो। नहीं नहीं क्योंकि ना that's on जैसे how they conduct themselves. हाँ, तो मेल्स ना, जैसे बहुत सारे मेल्स को पता नहीं है कि फीमेल के साथ कैसे बिहेव करना है। नॉट ओनली बॉसेस, मतलब इन फ्रेंड सर्कल ऑल्सो, कलीग्स के साथ भी। तो कई बार मैं मेल्स को देखता हूँ ना बहुत ज्यादा फीमेल्स के साथ फ्री हो जाते हैं, हाँ जो कि आपको नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ, जस्ट बिकॉज हाँ, शी इज हाँ, नाइस, जस्ट हाँ, बिकॉज शी इज हाँ, पोलाइट हाँ, एंड बीइंग काइंड टू यू, इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज गिविंग हिंट्स या कुछ भी। हाँ हाँ। तो कई मेल्स ऐसे I'm glad मिसअंडरस्टैंड he understood that after these many years of being No. a pervert. तो कई व्हाट डू यू मीन, दैट्स जस्ट विद उत्सव। God damn, you called him a pervert. मुझे पर्वत बुला दिया तुमने। मैं खुद को पानी समझता था, तुमने मुझे पर्वत बुला। Sorry, it was a joke. I didn't mean नो it. आई मीन इट, He likes being a pervert. आई टेक इट। हाँ, तो ये तो इस वजह से बोलो। हाँ, तो उस वजह से मुझे लगता है ना कि फीमेल्स को बहुत ज्यादा अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। But that's great. मेरी जो मैं जिस अच्छी बॉस की बात कर रही हूँ ना, वो अपने आप को ऐसे कंडक्ट करती थी। She could put her point across and still be nice. You know, उनके कंडक्ट करने का तरीका ऐसा था। She was so professional. मतलब वो काम से काम रखती थी। बाकी दो बॉसेस जो थी मेरी, उनको ये जानना था कि मेरे पास 2 फोन क्यों है, उनको ये जानना था कि मैं 9 बजे के बाद क्या कर रही हूँ, उनको ये आफ्टर जानना ऑल था। शी इज फीमेल। And whoever has worked with me in this company would know because they are also equally उसको क्या लग रहा है frustrated. उसका कंपनी बैठ के सिर्फ उसका वीडियो I will send this link. बैठ के पॉडकास्ट देख रहे हैं। अरे ये ऐसे बातचीत के बीच में सीधा एक पर्सनल कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है ना इसका। हाँ। मेरे बाकी जो 2 बॉसेस थे, बट वो बहुत ज्यादा बायस हो जाते थे और जेलस भी हो जाते थे, एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद द जॉब। वो तो लड़के लोग भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब बाकी बॉसेस नहीं। Yeah, so you cannot like seclude them as लड़की लोग ऐसे किया था. We're talking about girls Yeah, it being. could just be bad experience ना। So But just because बहुत आपके लोगों साथ के ऐसा साथ ये हुआ है। ऐसे ही तो डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस होता है ना कि एक आदमी ने किया तो ओ ये इनका पूरा ये कम्युनिटी ऐसा है. No, but female bosses they are infamous for being like this. Yeah, but you had a good boss also, no? 1, yeah, and I love it. Out of 2, 1. So that's Out of 3 बट हाँ, पॉइंट क्या था कि फीमेल बॉसेस are bad, horrible bosses. आर हॉरिबल बॉसेस। I don't think they're horrible. बट हाँ, लेट्स टेक वर्डिक्ट। क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक उत्सव? Bosses in general hold power of authority, इसीलिए they can be perceived as people, क्योंकि उन लोगों को जो पावर में रहते हैं उन लोगों को थोड़ा they need to like राजा को कोई पसंद नहीं करता है ना, क्योंकि राजा को he needs to take measures that sometimes we may not understand. और राजकुमार को तो इसीलिए आई थिंक बॉसेस कैन बी परसीव्ड एज हॉरिबल पीपल, बट आई थिंक वो कैन नॉट बी जेंडर को सेक्लूड करके नहीं कर सकते कि फीमेल्स आर बैड. आई थिंक बॉसेस, इफ यू आर सेइंग बॉसेस आर बैड देन बॉसेस आर बैड. जैसे कि आगे तो एक एग्जांपल दिखा ही था ना बैड बॉस का, वो तो लड़का ही था, वो तो लड़का ही था ना. बट इफ इट वाज अ गर्ल इट वुड बी मैग्निफाइड. जो लड़की लोग का लड़की होता है इट बिकम्स मैग्निफाइड ना. So that's हाँ, the only क्योंकि thing. जनरली वो होता है ना कि आदमी लोग को तो बुरा समझ ही ले गया है। Yeah, yeah. तो वो बुरा करेगा वो तो ठीक लड़की ने है। कैसे किया is लड़की the ने कैसे problem, किया, no? कि So I लड़कियां think- they meant to be I good. think bosses, the statement if bosses are horrible then it's okay, but I don't think it should be females. I don't think it should be like Okay. that. You. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब कि क्योंकि मेरे कोई बॉस रहा नहीं है, तो है ना, आपका क्या सबने मुझे experience? अपना दोस्ती समझा एक तरह से। क्योंकि आप तो चाय बांटते थे ना. मुझे ये लगता है कि जैसा तुम लोगों ने पॉइंट कहा, तो आई एग्री विद दैट कि बॉसेस इन जनरल आर हॉरिबल एंड दे आर मेंट टू बी हॉरिबल. मतलब वो अगर वैसे स्ट्रिक्ट नहीं Horrible होंगे, हमको लगता है. but हाँ They're उन just देर- doing the देर- job. हाँ, they're वो तो just अपना doing the काम job. कर रहे हैं, क्योंकि
आप भी अगर किसी के बॉस हो तो आप भी वैसे बिहेव We'll करोगे। also be horrible. हाँ, आप भी वैसे बिहेव करोगे। तो फीमेल बॉसेज आर वे मोर हॉरिबल। तो वही है ना कि वो मैग्नीफाइड लगता है, क्योंकि फीमेल है तो वो मैग्नीफाइड चीजें लगती हैं। तो आई थिंक बॉसेज मेल हो या फीमेल या बुरे ही इन होते दोनों के अलावा कोई और हो तो वो बुरे ही हैं। बॉसेज आर हॉरिबल यार। Gay bosses are good. आई लाइक गे बॉसेज। Good to know, good to know. You didn't give your verdict? Yeah, nobody asked me. मुझसे कोई पूछ नहीं रहा क्योंकि वो बहुत लंबा बोलेगी फिर। I think your verdict was included with your statement. हाँ, जस्ट गिव अ शॉर्ट वर्डिक्ट। हाँ, हाँ, मिल गया। Thank you. थैंक यू इप्सिता। Let's move on to the next segment. यस इप्सिता प्लीज। पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बुरा हो सकता है बट अच्छा भी था. सो इट प्रॉब्ली डिपेंड्स ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट हाँ, No, but I I'll say it think who would you prefer to have, a female boss or a male boss? a good boss. See, point proven, na? Yeah, okay, fair. It doesn't matter. Mic drop. कितने कंपनीज मतलब कितने कंपनी से आप निकाले गए हो रिस्पेक्टफुली? Respectfully, हाँ, actually. मतलब ऐसे I'll धक्के tell मार के तो खैर वो तो काउंट नहीं कर सकते। तो एक भी कोई नहीं। याद करना पड़ रहा है कि कौन, कोई तो किसी ने तो मुझे तो किया होगा। रुको यार, मेरे को सोचने दो. 7-8 कंपनीज में मैंने काम किया है और उससे 5 कंपनीज में मेरे को फायर किया गया है. और लास्ट के 2 कंपनीज से मैं भाग गई हूँ. मतलब बता के भागी हूँ. मतलब तमीज से आप कहीं भी कोई रिलेशन आपका तमीज का नहीं रहा है कि एक नहीं, रिलेशन तो हर जगह बढ़िया रहे. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. वो तो आप सोचते हो ना। नहीं, I swear. वो भी कि आपको दोस्त मानते हैं कि आपको रील। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नो. ओके, माय मैरिड कोवर्कर confessed his feelings to me 1 week before my last day at work. Wow. So उसको थोड़ा जल्दी बोलना था। Yeah, why is like the timeline important? क्योंकि इसमें आगे पहले अभी बोल देते ना तो मैं मान जाती। 1 महीना पहले बोला रहता तो मैं हाँ कर लेती. ये लड़की ने जो कन्फेशन लिखा हुआ है, जिस बंदे ने ना इसको कन्फेस किया अपनी फीलिंग्स, वो तो शादीशुदा तो है ही, उसकी एक बच्ची भी है. Oh God. इसके बाद भी वो इस लड़की को उसने बोला है कि आई हैव क्रश ऑन यू. और दोनों अच्छे मतलब कलीग्स हैं. लड़की सोचती थी कि मैं तो उसको बहुत अच्छा दोस्त समझती थी और हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, तो मेरे लिए तो उसने पूरा सारी चीजें रूइन कर दी, सारे मोमेंट्स रूइन कर दिए. Yeah, that happens. और उसने मुझे, अभी मैं 1 हफ्ता यहाँ ऑफिस में हूँ तो अभी बोल दिया, इसलिए उसने कहा कि अब ये है 1 हफ्ता अभी बहुत ऑकवर्ड हो रहा है मेरे लिए पूरे फ्रेंड्स के साथ में. मतलब सबको पता चल गया ऑफिस में. और ये बताया उसने कि इस लड़के ने ट्वीट किया था क्या? ऑफिस में पता चल जाता है. तुम्हें लगता है कि तुम छुपा ले रहे हो, बट मुझे जो कुछ पता है तुम्हारे बारे में ना वो इप्सिता को भी पता है। तो और ये लड़की का कहना है कि इस बंदे ने ना सिर्फ इसको प्रपोज नहीं किया है, उससे पहले भी एक और लड़की को, 2 लड़की को प्रपोज कर चुका है. चाहे जो मिल जाए, है ना, कुछ भी चलेगा. हाँ. बस बीवी नहीं और चाहिए. उनके साथ भी यही हुआ था कि जब वो छोड़ के जाने वाली थी ये क्या? तब भी उनको प्रपोज किया था ऐसे ही, इसी टाइमलाइन के अराउंड कि जब भी को फॉलोइंग द HR पॉलिसी की इनसाइड द कंपनी ही कांट डेट, आउटसाइड द कंपनी ही कैन डेट. ओके. तो बीवी का कोई लेना देना नहीं, HR का पॉलिसी पूरा फॉलो करेगा बंदा. आगे करेगा तो क्या हो जाएगा? When they are working, क्या हो जाएगा? ये हो What's the जाएगा कि problem? पॉश लगा देंगे एम्प्लॉइज उस पे. लड़की डंडा नहीं मारेगा, वाइफ डंडा नहीं मारेगा उससे पहले. I think he cares about his job more than his wife. Unfortunately, I feel. नहीं, पर इसके कंपनी से इतने लड़की रिजाइन क्यों कर रहे हैं? What is the problem there? नहीं, मैं ये मुझे लग रहा है ये इसी डर से कि कहीं उस पे पॉश ना लग जाए. पता ना पॉश क्या है. उन पे तो कितना लगा भी है. उसी चक्कर में मेरा आना जाना हो रहा है. हाँ, तो इसको यही डर है कि कहीं कोई इसके खिलाफ कंप्लेन ना कर दे, तो इसलिए जैसी जाने वाली रहती तब बता दे. क्या पता हाँ बोल दे, उसका फायदा हो जाए. नहीं तो वैसे भी जा ही रही है, दूसरी देख. No, but they can, if they like each other, they can keep it a secret, no? But what if she doesn't like him? Yeah, then she can just say no. ये सही है. अगर उसे पसंद है तो then all good. बट अगर लड़की ने गलत मतलब निकाल दिया या फिर उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी तो उसकी जॉब खतरे में. आप सिर्फ इजहार कर रहे हो अपना प्यार का. That is a wrong thing to do. Yeah.
In the मतलब company, अगर yes. शादी है और एक बच्ची है आपके पास ओ ये मैं भूल गया ना ये बंदा तुम अपने लिए भी भूल जाओगे मुझे पता है और वो लड़का भी भूल गया होगा इसीलिए वो सबको प्रपोज किया जा रहा है। कंपनी में ये इट्स नॉट, यू कांट डू थिंग्स लाइक दैट, ऐसा अलाउड नहीं होता। मतलब आप किसी को प्रपोज भी नहीं कर सकते तो मतलब मैसेज पे? तो आपने मुझे क्यों किया? यूजुअली कंपनीज में एम्प्लॉयज के आपस में डेट करना भी अलाउड नहीं होता, एंड अगर एक की मंजूरी ही नहीं है फिर तो वो हैरासमेंट ही हुआ। हरासमेंट तब होगा ना जब वो Complaint जाएगा। नहीं कंटिन्यूअसली कर रहा है, एक बार कर दिया उसने नो बोला तो अब ह्यूमन फील भी नहीं कर पाएगा। अपने आप तक रखे ना फील करके फिर ह्यूमन फील करे बट शादी करने के बाद बच्चे करने के बाद नहीं नहीं नहीं, अपने नहीं feeling के इतना बारे में कहाँ से मैं feeling आ भूल रहा है जा रहा हूँ किसी कि के ये लड़का मैरिड ये उसी को डिपेंड करे जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हो तुम्हें? मैं भूल जा रहा हूँ ना कि ये लड़का का उसका बीवी है, बच्चा है। उसकी एक बच्ची है, शादीशुदा है और उसने कई लड़कियों को ऑफिस में प्रपोज किया है जब वो ऑफिस से जाने वाली होती है। मतलब ही जस्ट वांट टू कीप इन टच। आई जस्ट वांट टू नो ये पॉलिसी क्यों होता है कि ताकि आप Date जैसे नहीं लोगों कर को पाए। याद रहे कि आप शादीशुदा हो। नहीं 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 डेट कर नहीं पाएंगे इसका अंदर। हाँ इसका तो क्या मुझे है? नहीं पता, इसका इप्सिता बताएगी। लोगों का ध्यान काम में रहना चाहिए एंड देयर शुड नॉट बी एनी बायसेस। जैसे अगर कोई किसी को डेट कर रहा है तो वो शायद उनके काम को ऑल गुड बोल के उनको प्रमोशन सेम कलीग्स है तो फिर भी नहीं कर सकते व्हाई व्हाट इज बिकॉज वो बायस हो जाता है ना। मतलब कलीग्स आपस में डेट नहीं कर सकते हैं। नहीं सेम कंपनी के एम्प्लॉयज यूजुअली इट्स सेड कि नहीं करना हाँ। चाहिए आइडियली। यू शुड नॉट और डेट जैसे दो लोग डेट कर रहे हैं, ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं और फिर मैंने हाँ, उसको अपनी what about कंपनी में बुला लिया हाँ। कि आजा 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 आजा। तो काफी बार लोग छुपा के रखते हैं, मतलब वो Policy। रिलेशनशिप बताते ही नहीं है। नहीं बताते। कोई शादीशुदा आदमी है, अपनी वाइफ को कंपनी में ज्वाइन करा दिया। तो आई थिंक इसका एक्सेप्शन ये रहता है कि अगर वो कम्प्लीटली दूसरे डिपार्टमेंट में है ऑल टुगेदर, हाँ। लाइक जैसे आप आईटी में हो और वो एडमिन में है, तो शायद अच्छा it's okay। मेन डर है कि सेम फ्लोर पे रहेंगे तो ये कुछ हैंकी पैंकी करने लगेंगे। काम भी नहीं होगा, बायसेस भी होंगे। पर और ये वो तो सब। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना बिकॉज आप एक ही बिल्डिंग में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो एक ही क्योंकि घर से ज्यादा आप ऑफिस में काम करते हो ना हाँ। तो इन दैट तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नहीं हम कितना लोगों को तो वो फीलिंग्स देख बढ़ता रहा होगा हूँ मैं ना। तुम्हारी क्या फैंटेसी है। तो ये वही सब तो नहीं बढ़ाना है यार, आप वही काम सब नहीं, करने जा ऑफिस रहे हो आप उधर। काम करने जा ये रहे बताओ, हो बोल रहे time अपनी spend हो रहा है तो कामुक feeling हो रहा है, क्या कर रहे थे तुम मैंने ऑफिस में मैंने जाके? कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है पर मैंने ऐसे पर आपका मन है कि कॉर्पोरेट में एक बार होना अभी तो ये सुनने के चाहिए। बाद तो ये कोई ना कोई अप्लाई करेगा पक्का। ये सुनने के बाद आई वोंट अप्लाई। ये मूवी सीरीज में इतना रोमांटिक दिखा देते हैं कुछ ना रोमांटिक हाँ। नहीं है तो उसमें। इसलिए मैं सोच रहा बहुत था हेक्टिक होता है यार ऐसे भाई। टेबल पे ट्राई करना, मतलब ऐसे स्पेशली जब आप नीचे हो ना। इतना भी अच्छा नहीं होता है ये। हाँ वो तो ये ये लड़की अभी तो ये what लड़की is- को चाहिए क्या? लड़की का question क्या है? क्या दे बेचारी को, क्या ज्ञान दे बताओ। लड़की को कुछ नहीं चाहिए, बस उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की है और उसने कहा कि व्हाई डू मेन डू दिस। Why do men do this? उसको इस चीज का अफसोस है कि उसकी दोस्ती गई, हाँ 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 है ना, हाँ, oh उसके shit, साथ या, जो या, पहले या, ऐसे या। लड़के के साथ दोस्ती क्यों किया? शादीशुदा नहीं जिसका हिस्ट्री है लड़की को साथ वो ऐसे उसको करने पहले वाला। उसको नहीं पता था ना। अच्छा अभी पता चला। अभी पता दोस्ती चला। दोस्ती हिस्ट्री बैकग्राउंड निकाल के थोड़ी करते हैं, वरना आपसे क्यों मैं दोस्ती करता। इतना दोस्ती के टाइम में भी उसको नहीं पता चला कि ये लड़की लोग को प्रपोज कर रहे हैं। नहीं पता चला नहीं पता तभी। हाँ उसने बताया कि ये उसको प्रपोज के बाद ही पता चला, उसने किसी से बताया होगा ना। तो उतना अच्छा दोस्त भी नहीं था। हाँ Yeah, मतलब colleagues, एम्प्लॉयज क्या हाँ। दोस्त होते हैं, कोई कॉलेज फ्रेंड थोड़ी सब है, hang out स्कूल कॉलेज करेंगे फ्रेंड या थोड़ी है, कुछ। तो ऐसा सब नहीं कलीग होता। कलीग साथ में फ्रेंड्स lunch है, कर मतलब लिया, हाँ कभी साथ में Friday लंच को कर बाहर दिया, निकल आए, उससे ज्यादा कुछ तो नहीं एक होता। कॉर्डियल रिलेशन बन गया या, था या, इन दोनों या। का। होता है ना कि आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो हाँ। किसी के साथ आप बहुत ज्यादा वो हो जाते हो, हाँ, अटैच हो जाते हो या हाँ, बहुत फ्रेंडली हो जाते हो, हाँ, 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 क्योंकि हाँ। दिस इज द पर्सन आई कैन गो टू, कि काम के कुछ बात Makes कर them सकते do हैं, my डिस्कस। work, हाँ तो इप्सिता कह रही मेक हिम डू माय वर्क। उसने बहुत किया इसने है ना। बहुत कॉर्पोरेट Now में you काम know I am करवाया है। fired. वो टेबल पे पैर लगा के। वो मस्त एसी की हवा खा रही है, उधर एक बंदा बैठा हुआ है झाड़ू लगा रहा है इसके लिए, कह रहा है आप मैम बैठो, आपका काम मैं कर दूंगा। आपको क्या लगता है मैं ऑफिस झाड़ू मारने जाती थी? नहीं पोछा भी करती थी। पोछा भी दूसरे बंदे को काम दिया, तू पोछा लगाना है। और Okay. मेरे निकलते वक्त सब प्रपोज कर रहे हैं मुझे। हाँ तो वही है कि अब इसको वो हो रहा है कि मेरी जो फ्रेंडशिप मेमोरीज थी, मतलब उसके साथ होता है ना कि आप अब ये ऑफिस छोड़ के जाते हो, फिर भी आप होता है ना कि एक इंसान है जिससे मैंने दोस्ती की है, तो हम लोग फिर मिल सकते हैं, वी कैन हैंग आउट टुगेदर
वी कैन बी टुगेदर, क्योंकि वो अब शादीशुदा है तो बंदा मैच्योर भी था, उसको ऐसा उसका बोलना है कि ही वाज वेरी गुड एज अ पर्सन, उसको बहुत अच्छा लगता था। पॉसिबिलिटी सोचा ही नहीं था इस इंसान के साथ, और शायद इसीलिए भी उसने दोस्ती की होगी ना कि ही इज मैरिड, तो हाँ इट्स सेफ टू बी फ्रेंड्स। बट यहाँ तो ये बहुत ज्यादा अनसेफ खेल रहा है। Nobody is as single as a married guy with 2 kids. I'm telling you, सबसे ज्यादा वेले और सबसे ज्यादा ठरकी बहुत इसको मिले हैं ऐसे। वही होते हैं। Why? You tell me आप why. बोलो ना। What should I tell? You tell me why are men like this? मुझे नहीं पता, I don't have kids. You couldn't ask me. You have kids or what? He has. नहीं, but आप लोग को क्यों ऐसा लगता है कि मर्द लोग, जो लोग शादीशुदा है, जिनके बच्चे हो गए हैं, वो अपनी बीवी को छोड़ के, एक तो बीवी का डर भी नहीं है इसको, मतलब HR का ज्यादा मुझे डर है, जॉब का ज्यादा ऐसा भी डर हो है। सकता है ना, लड़का आई थिंक मैरिज में खुशी नहीं है उसका। वाइफ, कई बार वाइफ बहुत परेशान करती है मुझे लगता है। तो किलिम तो क्या मतलब तो क्या कई तो आप अफेयर चलाओगे बाहर? नहीं, मैं कई देखता हूँ कई वाइफ्स जो होती है ना, वो फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं क्या? शादी को। What do you mean? Please explain. वाइफ्स लेते हैं कि लड़के लोग लेते हैं? नहीं फिर बाद में लड़के लोग लेते हैं जब उनको लगता है No, कि but please explain. क्या ग्रांटेड ले लिया बीवी ने? मतलब वो अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। मतलब मैंने जितना देखा है 1-2 रिलेशन है ऐसा। आपको तो बहुत झाड़ू से मिला है ना। क्या प्लीज एक्सप्लेन, क्या देखा आपने? मैंने ऐसा कुछ पर्सनली नहीं देखा है जो लड़के आके बोलते ना कि मैंने ऐसा कोई पर्सनली नहीं देखा। वाइफ्स तो बहुत ब्यूटीफुल होती है। दूसरों को मत देखो ना। दूसरों की बीवियों को क्यों झाँक रहे हो आप? हाँ बोलो। तो आई थिंक जैसे नॉर्मली रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे लव मैरिज किसी का होता है तो लव के दौरान तो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही है, बट शादी के बाद ना एक्चुअल वो एक जो रूप होता है वो बाहर आता है। कई फीमेल्स बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करती है अपने पार्टनर को, तब शायद ऐसा हो जाता है। ऐसा क्या कर रही है मतलब? अच्छे से मुझे पता थोड़ी है, मैं पर्सनली थोड़ी ऐसा क्या कर रही हूँ। तभी मतलब तभी होता होगा ना कि वाइफ्स अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही, तभी आप बाहर जा रहे हो ना, अदरवाइज क्यों जाओगे इफ यू नहीं, मैंने लव योर वाइफ। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे बीवियाँ बहुत अच्छी है बट फिर भी। मुझे क्या लगता है ना कि आई थिंक ये लड़का मे बी अरेंज मैरिज है इसका, और मे बी उसका मर्जी के बिना तो बच्चे क्यों किए? बच्चे क्या अरेंज मैरिज बच्चे नहीं होते हैं? ये क्या बात हुई? बच्चे क्यों किए? फैमिली कैन प्रेशर इनटू मैरिज, फैमिली कैन प्रेशर इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। नो, तो मुझे लगता है कि मे बी उसने अपना लाइफ अच्छे से नहीं जिया, मे बी कॉलेज किया, उसके बाद उसका शादी हो गया, फिर उसके बाद उसको नहीं मिला वो अपॉर्चुनिटीज टू हैव अ रिलेशनशिप आउटसाइड ऑन हिज ओन, तो वो उसको नहीं मिला होगा ना। कितने लोग होंगे जिसको नहीं मिला होगा वो कि कॉलेज में मस्ती करूंगा, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, नहीं बना होगा उसका। होता है जो वाइफ उसका है, मे बी उसका टाइप का नहीं है, मे बी शी इज अ वेरी वंडरफुल गर्ल बट उसका टाइप का नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई उसने उसका टाइप का गर्ल कॉर्पोरेट में मिला होगा एंड ही इज ट्राइंग। अब ये उसके टाइप ऑफ गर्ल इज लाइक दिस गर्ल हु इज क्विटिंग एंड 3 अदर गर्ल्स हु हैव क्विट इन द पास्ट। उसको वो भी है ना, उसको अपना घर भी तो संभालना है, तो उसको जॉब भी तो प्यारा है ना, तो ही इज ट्राइंग कि he is trying to have an affair, but उसको उतना अफेयर नहीं चाहिए कि जॉब से निकाल दिया जाए। ठीक है बट गलत है ना। गलत एंड सही इज लाइक वो तो बहुत सब्जेक्टिव है। देखो तुम सिर्फ लॉयल्टी के पर्सपेक्टिव से देख रही हो ना कि वो अपनी वाइफ के लिए लॉयल नहीं है। थिंक अबाउट इट लाइक दिस नो, एक लड़का है जिसने अपना लाइफ को लिव ही नहीं करने पाया है। What about that girl यार? उसकी भी तो लाइफ नहीं है। हाँ, पर वो भी तो शादी करके आई है, बच्चा पाल रही है। बट मे बी वो अपना टाइम उसको जो चाहिए होगा वो लाइफ में मिल रहा है। कैसे? पति तो यहाँ पे गुलछरे उड़ा रहा है कॉर्पोरेट पर में। वो तो उसका वाइफ हाउ डू यू नो स्टेज ओनली एट होम, वो भी तो शी आल्सो हैज हर ओन। वो कहानी नहीं पता ना। अगर चलो मान लो तो वाइफ उसके साथ खुश है, तो वाइफ में भी हस्बैंड उसको अपनी वाइफ को हर चीज प्रोवाइड करा रहा होगा, वाइफ को जो चाहिए होगा वो मिल रहा होगा, बट हस्बैंड की अलग डिजायर्स होंगे, अलग चीजें होंगी लाइफ को लेके, वो शायद उसके साथ फुलफिल नहीं हो पा रही होंगी। कई बार होता है ना कि आपकी पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है, जैसे उत्सव ने बोला कि उसकी अरेंज मैरिज हो गई थी। मुझे पता नहीं है, मैं अगर हुआ रहेगा तो ऐसा होता है कि कई बार आप कई चीजें आपकी रह जाती हैं, तो आपको लगता है कि ओके अब ये अगर पूरी हो सकती है तो क्यों नहीं, तो आप वो एक्स्ट्रा पुश लेते हो। मुझे तो लगता है बहुत गलत है यार। नो इट्स गलत की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ गलत तो है ही, वाइफ के लिए गलत है, बट अगर यू स्टार्ट हम उसकी साइकी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वी कांट गिव जजमेंट ना। वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस कुड बी द रीजन, दिस कुड बी व्हाई ही इज डूइंग इट। fair. तो मुझे लगता है कि लड़का का बहुत वो होगा, मे बी
अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, क्योंकि मे बी इट He's not रूट्स फ्रॉम happy हिज in life. फैमिली. Yeah. उसका फैमिली ने हाँ. उसको लाइफ अच्छे से लिव करने नहीं दिया, तो ही नेवर गॉट टू एक्सप्लोर ऑप्शंस. ऑप्शंस ही नहीं मिला उसको. हाँ. एक ही लड़की मिला और उसके साथ ही सेटल हो गया. गाइज वांट टू सी ऑप्शंस, नो? तो इफ ही सीज a lot of beautiful girls, उसको तो लगेगा ना, because of my family I could have been with this girl, I could have been with this girl, I ended up with this girl. Maybe her, उसका वाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल होगा, but अब उसको ब्यूटीफुल नहीं लगेगा because it's given by their parents, no? If उसने पटाया होगा वो लड़की को, then the feeling towards that girl would have been completely different. He would have given his heart and soul to that girl for 10 years. Then after that maybe. मुझे घर पर नहीं, ऐसे I think that's the case with this guy, because कोई भी disloyal होना तो नहीं चाहेगा ना. सबको है कि मैं अपना पार्टनर को खुश रखूंगा, मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, ऐसा रखूंगा, पर खुद भी तो खुश होना चाहिए ना. मे बी खुद खुश नहीं है. all things said and done it's wrong. ठीक है. इसको यही है, उस लड़की के साथ गलत हो रहा है. Let's move on to verdicts. Yeah, let's just get down to the verdict. I'm so annoyed. What's your verdict, sir? माई वर्डिक्ट इज दैट यार लड़का जो रैंडम लड़के को प्रपोज किया, तो आप शादी से अगर खुश नहीं हो तो आप अपनी वाइफ से बात करो, है ना. एक प्रॉपर तरीका होता है ना किसी भी चीज़ को कंडक्ट करने का. आप ऐसे ही कि आपको शादी भी रखनी है क्योंकि वो आपकी लाइफ को सिंपल बना रही है, और फिर आपको इधर फन भी करना है, तो ये नहीं कर सकते आप. आपको उधर पहले सॉर्ट करना होगा. एक चीज़ आप सॉर्ट कर लो, फिर आप दूसरी चीज़ की तरफ आगे बढ़ो, है ना. वो हो सकता है कि आप उस शादी में खुश नहीं हो, भले ही वो वाइफ बहुत अच्छी है, वो लाइफ सिंपल चल रही है उसके साथ, बट अगर आप कुछ और चाह रहे हो तो पहले एक चीज सॉर्ट करो, फिर मूव टू नेक्स्ट. I also think that he should build some guts. Yeah. And if उसका फैमिली प्रेशर है तो you should talk to his family, talk to the wife. और वो अपने लाइफ से खुश नहीं है तो he's spoiling other people's lives also. हाँ. तो उसको I think he should break off the marriage, क्योंकि it's evident that he's not happy. he's not doing the marriage correctly. तो क्योंकि 4 लड़की लोग को प्रपोज कर दिया, that means वाइफ के साथ तो खुश नहीं है ना. He's like throwing hands at whoever. Anything but my wife, basically. जो डूब रहा है, जो भी हाथ देगा मैं पकड़ लूंगा, पर वाइफ का छोड़ के. मुझे लगता है कि you are not happy. Maybe अगर सेपरेट होने के बाद उसको लगेगा अरे मेरी बीवी बहुत अच्छी लड़की है, मे बवी वो भी तो लग सकता है ना. नहीं, फिर अपनी वाइफ को प्रपोज कर रहा होगा कि will, देखो तुम्हारे साथ तो मेरा बच्चा भी है. That will make sense also because after that he will be like he earned it, no? उसको पता चलेगा कि अब उसने ये कमाया है, उसको यूं ही नहीं मिला. जब उसको समझ नहीं नहीं, जब उसको दिया होगा then he will take it for granted. But when you earned it, then you realize the value of it, and let him lose the wife. If he loses the wife, then he'll understand the value of the wife. If he really like the wife, then he'll come back to the wife. If he didn't, then both are better off alone. If your wife also is not accepting you, come back to me. दोनों साथ में लड़कियां पढ़ाओगे. Without the child. Ipsita, what's your verdict? मेरे को I feel like this girl who's quitting, उसको सबसे पहले ऑफिस की सभी लड़कियों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए और उस ग्रुप में ब्रॉडकास्ट कर देना चाहिए कि इस आदमी से दूर रहो. एंड ये आपको तभी प्रपोज करेगा जब आप क्विट करने वाले हो, तो इस आदमी से तो दोस्ती भी मत करो. ओके, स्प्रेड द वर्ड सो दैट एवरीबडी नोज कि ये आदमी ऐसा है. क्योंकि जैसे इस लड़की को नहीं पता था, वो तो दोस्त मान के हैंग आउट कर रही थी, क्या पता दूसरे लोग भी कर रहे हो और उसके इरादे खराब हो. बट वो कुछ गलत नहीं कर रहा. इरादे खराब का क्या मतलब? कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है. जस्ट शेयरिंग हिज फीलिंग्स. बट others need to know about these feelings. It's not like he's नहीं, इतना तो नहीं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और ये सब. No, I feel जब he's not stalking people, no, he's just proposing. He's not bothering anyone. I feel people should know कि इसने कम से कम 4 लोगों के साथ पहले किया हुआ है, and let them take their own call. क्या हुआ? तो you are open. You can propose anyone you want to. Okay, great, but everybody should know. और मुझे मत करो ना सर, आप हो गया ना. No, but जैसे इस लड़की को नहीं पता था, ऐसा किसी और लड़की के साथ नहीं होना चाहिए. तो everybody तो. But ऐसा हुआ क्या बाबा? ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना. ऐसा ये हुआ है that आपको कोई भी प्रपोज कर सकता है, आप मना कर दो आपको साथ नहीं करना. तो वो तो पता ही है. वो तो पता ही है सबको. He's not hiding it. He's not hiding anything. Yeah, but he's hiding this proposal with 4 people. No, but you don't. आप किसी को प्रपोज करते हो तो आप थोड़ी बोलते हो कि आप चौथे लड़की हो, मैंने प्रपोज किया, उससे पहले मैंने रानी को प्रपोज किया. आप ऐसा नहीं बोलते हो ना. You just go to person and share your feelings.
So these girls should share their feelings with each other कि ऐसा एक आदमी घूम रहा है. क्यों उसको क्यों ऐसा ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं, बनाना? उसका verdict है ना. यार मेरा verdict है, आप लोग ने बोल दिया अपना मेरे को बोलने दो अभी. So she should make a WhatsApp group नहीं then. WhatsApp group नहीं भी तो spread the word that there's this guy who's married and who has proposed 4 other girls in this office. So stay away, be aware, and Be aware of what? of not being friends with this creepy ass man. Why? You can't. Okay, guys, I think we are done with this statement. But And with this, we have come to the end of the episode. I hope you guys like the podcast, and then if you agree with us, if you disagree with us, please let us know in the comments. Yeah, let And us also, don't forget to subscribe to our channel, and then like the video, and then share the video, and then block Princer. Because he's one of those. He's one of those creeps. Any ending thoughts? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सच में आपको इंगेज करना चाहिए. कमेंट्स में आप आओ, हमारे साथ बातें करो. हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है. रात को 3 बजे तक रिप्लाई करूंगा मैं आपको. That's true. Especially अगर आप लड़की हो तो. नहीं ऐसा कोई बायस नहीं. लड़के हो तो भी वो 3 बजे रिप्लाई कर लेंगे. I said लड़की only. तो लड़कियों को भी कर रहे हैं. Anyone. ये ऐसे क्यों? Don't make ऐसे क्यों बना रहे हो तुम लोग? He's showing always. हाँ, तो आप लोग प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो. आपको ये पॉडकास्ट अगर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, जैसा कि लग रहा होगा आपको, अगर नहीं लग रहा है तो something's wrong with you. Fix your humor. And Thank if you you so think you're much. not a creep, then you'll subscribe. अगर आप creep हो तो you'll not subscribe. But if you think you, मैंने क्या बोला? चुप रहो ना तुम. कुछ जब तुम बात कर रहे थे मैं बोल रहा था क्या? अभी जब मेरा टाइम आया तो सबको बात करनी है. ये मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक. तुमने बहुत बोल दिया है. तुमने इतना बोल दिया है, काटना पड़ेगा. I think हो गया. Thank you guys. Thank you guys. Thank you. Thank you so much.